अब हम प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया है और उसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, हमें पहले सवाल में क्या दिया गया है कि शून्यकों का योगफल हमें दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें -1। तो इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप हम सभी सवालों में मान लेंगे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि वो द्विघात बहुपद कुछ इस प्रकार से होगा कि x² + bx + c के रूप में होगा और उसके दो शून्य जो है वो अल्फा और बीटा है। तो चलिए, शून्यकों का योगफल हमें सबसे पहले ज्ञात करना है, मतलब कि अल्फा + बीटा। तो शून्यकों का योगफल जो है वो हमें दिया है, कितना दिया है 1/4। तो मतलब कि हमें शून्यकों का योगफल हमारे पास है 1/4। इसका हम सूत्र के साथ कंपेयर करेंगे। हमारा सूत्र कौन सा है शून्यकों का योगफल के लिए? -b/a। तो देखिए, इसके साथ हम तुलना करते हैं तो हमें b क्या मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर b माइनस में है तो b का जो माइनस है वो -1 को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे हमें b मिलेगा -1। उसी प्रकार से जो हमारा a है वो हमें मिलता है 4। चलो, अब यहाँ पर मुझे a मिल गया है, b मिल चुका है, अब हमें c में ढूंढना है। तो चलो, c के लिए हम क्या करेंगे, चलो हमारे पास अल्फा × बीटा का सूत्र है। चलो, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है -1 और बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। अब हमें पता है कि यह किसका सूत्र है, c/a का है, ये गुणनफल का सूत्र है। तो देखिए, हमें अब a की कीमत पता है, हमें a कितना मिला है, 4 मिला है और यहाँ पर a कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो मतलब नीचे ऊपर हम लोग कितने के साथ गुणाकार करेंगे, 4 के साथ गुणाकार करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा -4/4। तो देखिए, तो इसकी सहायता से हम तुलना करेंगे तो हमें c मिलेगा हमें -4। मतलब कि हमें a, b और c की कीमतें यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर हमें a मिलेगा 4, b मिलेगा -1 और c मिलेगा -4। अब ये जो a, b, c और की कीमतें हैं वह सूत्र में हम उसे बहुपदी के व्यापक स्वरूप में डालेंगे, जैसे कि x² + bx + c है। चलिए, तो अब a की जगह पर हम क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, तो 4x²। b की जगह पर हमें क्या मिला हुआ है, -1 मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर -x लिखेंगे। उसी प्रकार से c की जगह पे हमें क्या मिला है, -4। तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारी मांगी गई बहुपदी होगी। उसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें हम लोगों को शून्यकों का योगफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल मतलब कि अल्फा + बीटा हमें दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा × बीटा हमें दिया गया है 1/3। तो चलिए, इसका सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, उसके पश्चात हम इनके संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो चलो, अल्फा + बीटा को हम कहेंगे शून्यकों का योगफल, जो हमें मिला है √2 और इसके बट्टे में क्या होगा, 1 होगा और ये क्या होगा हमारा -b/a होगा। उसी प्रकार से हमें अल्फा × बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है 1/3, ये क्या है हमारा c/a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो a है वो कितना है, 3 है और यहाँ पर हमारा a कितना है, 1 है। मतलब कि शून्यकों के योगफल में a को हमें 3 के साथ गुणाकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम शून्यकों के योगफल में √2 के बट्टे में 1 है, तो यहाँ पर नीचे और ऊपर हम क्या करेंगे, 3 के साथ गुणाकार करेंगे, जिसकी सहायता से 3 √2/3 कुछ इस प्रकार से हमें शून्यकों का योगफल मिलेगा, जो होगा -b/a। तो यहाँ पर हमें जो b का माइनस है वो इस अंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि हमें b मिलेगा -3√2 और a मिलेगा हमें 3। उसी प्रकार से अल्फा × बीटा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 और इसकी सहायता से हमें c प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें a की कीमत मिलेगी 3, b की कीमत मिलेगी -3√2 और c की कीमत मिलेगी 1। इनकी कीमत बहुपदी के व्यापक स्वरूप मतलब कि ax² + bx
प्लस सी के अंदर हम रखेंगे। तो चलिए ए हमें कितना मिला है, 3 मिला है, तो ए की जगह पर हम लिखेंगे 3x²। उसी प्रकार से बी हमें कितना मिला है, -√3 बटे -3/√2 मिला है, तो बी की जगह पर हम लिखेंगे -3/√2x। और सी हमें क्या मिला है, +1 मिला है। तो इस प्रकार से हमारा जो मांगा गया बहुपदी है वो 3x² - 3/√2x + 1 होगा। उसी प्रकार से हमारा जो तीसरा सवाल है उसमें हमारा शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है √5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढेंगे। चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही, तो ये हो जाएगा हमारा -b/a। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें b की कीमत प्राप्त हो जाएगी। देखिए हमें b कितना मिल रहा है, 0 मिलेगा, और a हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब a और b तो हमें प्राप्त हो चुका है, अब हमें कमी किसकी है, c की कमी है। तो चलिए c हम कैसे प्राप्त करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि शून्यकों के गुणनफल से। शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है, √5 दिया है। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हमें पता है, c/a होता है। इसका हम तुलना करेंगे तो c मिलेगा हमें √5 और a मिलेगा हमें 1। तो इस प्रकार से हमें सब की कीमत मिल जाएगी, a मिलेगा हमें 1, b मिलेगा 0 और c मिलेगा √5। अब इनकी कीमत जो है वो बहुपदी के व्यापक स्वरूप में हमें रखनी है, जो हमारा है इस प्रकार से। तो चलिए, अब व्यापक स्वरूप में a की जगह पर हम लिखेंगे 1x, तो x² हो जाएगा। उसी प्रकार से b की जगह पर हम लिखेंगे 0, तो देखिए 0 गुणा x, 0 का हम किसी के साथ गुणा करेंगे वो पूरा का पूरा पद ही 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पद लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसी प्रकार से हमें c मिलेगा √5। तो इस प्रकार से हमारा जो नया बहुपदी होगा वो होगा x² + √5। उसी प्रकार से हमारा जो चौथा सवाल है उसके अंदर हमें शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है कि शून्यकों का गुणनफल है 1 और शून्यकों का योगफल भी कितना है, 1 दिया गया है। तो इसकी सहायता से हम सबसे पहले बहुपदी को ज्ञात करेंगे। तो देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो सबसे पहले हमें पता है कि शून्यकों का योगफल दिया है 1, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना मिला हुआ है, 1 मिला हुआ है, और यह हमारा किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, जो 1 होगा। तो चलिए b का माइनस इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें b मिलेगा -1 और a भी मिलेगा 1। उसी प्रकार से हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। इसको भी हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, सूत्र के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र है उसमें c के साथ कंपेयर करेंगे तो c बराबर हमें मिलेगा 1, और a के साथ कंपेयर करेंगे तो a बराबर हमें मिलेगा 1। इस प्रकार से अब a, b और c की कीमत हमें प्राप्त हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हमें a की कीमत मिली 1, b की कीमत मिली -1 और c की कीमत मिली 1। इनकी कीमत हम बहुपदी के व्यापक स्वरूप में रखेंगे। हमारा जो व्यापक स्वरूप है ax² + bx + c, उसके अंदर हम रखेंगे। तो चलो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए अब उसी प्रकार से b में भी हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर -x आएगा और c की जगह पर हम लिखेंगे 1। तो इस प्रकार से जो हमारा अभिष्ट बहुपदी है कुछ होगा x² - x + 1। इस प्रकार से हमें अभिष्ट बहुपदी प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा पांचवा जो सवाल है वो भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है। यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये दोनों का जो है वो हम a, b और c की कीमत हम यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि द्विघात बहुपदी के लिए x² + bx + c के 2 शून्यक अल्फ़ा प्लस बीटा है ऐसा हम मान लेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल का सूत्र डालेंगे। तो चलो शून्यकों का योगफल क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वो हमें दे दिया गया है -1/4 और इसको हम कंपेयर करेंगे सूत्र के साथ। चलो हमारा सूत्र क्या है, -b/a। तो चलिए ये वाला सूत्र का माइनस और ये वाला 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो b हमें मिलेगा
+1 और ए हमें मिलेगा 4। उसी के साथ a इंटू बी वो हमें मिला है C/A, वो भी हमें कितना मिलेगा 1/4, तो C हमें मिल जाएगा 1 और a हमें मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमें कुछ नया बहुपदी मिलेगा। देखिए ये जो a, b और c की कीमत है वो हम बहुपदी के व्यापक स्वरूप के अंदर रखेंगे। देखिए a की कीमत हमें कितनी मिली है 4 मिली है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4x² हो जाएगा। उसी प्रकार से b की कीमत हमें 1 मिली है, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, खाली x लिख देंगे। उसी प्रकार से c की कीमत हमें मिली है 1। इस प्रकार से हमारा जो नया बहुपदी होगा वो क्या होगा 4x² + x + 1, वो हमारा मांगा गया बहुपदी है। उसी प्रकार से छठा सवाल होगा कि उसमें हमें शून्यकों का योगफल दे दिया गया है कि वो है 4। शून्यकों का योगफल यहाँ पर हमें 4 दे दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो हमें दे दिया गया है 1 और योगफल हमें दिया है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप हम इसे मान लेंगे कि ax² + bx + c है और उसके 2 शून्य अल्फ़ा और बीटा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फ़ा + बीटा, चलिए वो हमें दे दिया गया है 4। चलिए 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इसका हम कंपेयर किससे करेंगे, सूत्र के साथ कंपेयर करेंगे योगफल के, तो b - b/a। तो अब देखिए जो b का माइनस है वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, 4 को ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हमें b जो मिलेगा वो मिलेगा -4 और उसी प्रकार से जो a है वो मिलेगा हमें 1। तो b की कीमत हमें मिल गई -4, a की कीमत मिल गई हमें 1। उसी प्रकार से अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा देखना है। देखिए अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा दे दिया गया है कि वह 1 है, तो अब 1 बटे में क्या आएगा 1 आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या आएगा C/A, तो इसकी सहायता से हमें C मिल जाएगा। C हमें कितना मिलेगा 1 और A भी हमें मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार से A की कीमत मिलेगी 1, B की कीमत मिलेगी -4 और C की कीमत मिलेगी 1। तो अब इनका हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ। चलिए तो x² कितना मिला हमें x², मतलब कि x² आएगा। अब b मिला है हमें -4, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस और b की जगह पे लिखेंगे -4 और x और a की जगह पर लिखेंगे +1। इस प्रकार से हमारा जो मांगा गया बहुपदी है वो होगा x² - 4x +